बहुत बड़े ब्रांड है, तो रियली बहुत खुशी का पल है। और हम चाहेंगे कि जो खुद इस सफर को तय किए हैं, अपना एक मुकाम डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में बनाए। और आज मुझे लगता है कि आज हमारे नसीब खान जी के लिए भी बहुत खुशी का पल है। तो हमारे जितने भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लाइव भी हैं, तो मैं खान साहब से चाहूंगा कि ये लोगों से अपनी फीलिंग बताए और लोगों को मैसेज दे कि कैसे एक आम व्यक्ति, क्योंकि आम परिवार से उठ के आज रॉयल डायमंड बने, वीकली चेक, एक वीक का चेक 60,50,000, तो लोगों को एक मैसेज दे कि आम आदमी भी मिस्टर नसीब खान जी से इंप्रेस होके वो भी आपके तरह बन जाए साहब। शायद इससे अच्छा और इससे अच्छे दिन हम लोग के लाइफ में नहीं आएंगे। तो मैं खान साहब को कॉल करना चाहूंगा और खान साहब बताएं कि कैसा फील कर रहे हैं रॉयल डायमंड बनने के बाद और एक वीक का 60,50,000 का चेक लेने के बाद। प्लीज वेलकम। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, गुरुजी को और जितने भी सीनियर लीडर, आप सभी को ये जो कि आज आप लोगों ने जो प्रोग्राम वाले लीडर आज भी इनको भी दुनिया जितने भी लोग इस खुशी में शामिल हुए, आप लोग, मैं बड़ा आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ जो आज इस बड़ी खुशी में, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है और इस खुशी के टाइम में आप सब लोग शामिल हो और आप लोगों के साथ में ये खुशी मुझे मनाने का मौका मिला। हकीकत में मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों, ये फीलिंग जो ना बताई नहीं जाती है, महसूस की जाती है। मैं आर्मी से जब आया था, मैं बता चुका हूं, पहले भी मैंने बताया था, नसीब खान नाम है मेरा और हरियाणा से हूं। मेरे गांव का भी दो आए हुए हैं जो खड़े हैं यहाँ पे। दोस्त, बहुत ही अच्छी जिंदगी नहीं थी मेरी, कोई खास जिंदगी नहीं थी, रियली मैं आपको बता देता हूं। और उसके बाद में जैसे तैसे करके मैं आर्मी में गया और आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद जो है मैं 16.5 लाख रुपए में लेके आया था। मैं यहां तक आपको बता देता हूं कि जब मैं आर्मी से आया था तो 4 लाख रुपए मेरे पे कर्जा था। घर का बड़ा था, बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी मेरे पे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। यूं मान लो कि घर का खर्चा चलाना मेरे लिए, पूरी फैमिली का बड़ा मुश्किल था। सारा सब कुछ वो से ही हो पाता था। रिटायरमेंट आया, मैंने छोटे छोटे 2 मकान बनाए, वो भी ढंग से नहीं बने। वो छोड़ के मैं झुंझुनू आया, मैंने दूसरे काम की शुरुआत की। एक वक्त ऐसा था, मैं आज आपको बता देता हूं, एक छोटे से शब्द में बताना चाहता हूं। झुंझुनू में आके मेरे किराए के मकान से मेरी जिंदगी की शुरुआत होगी और कुछ पैसा मैं लेके जो आया था, कर्जे में निकल गया कुछ बच्चों की पढ़ाई में, और झुंझुनू में एक छोटा सा मैंने प्लॉट खरीदा। प्लॉट खरीदने के बाद बिल्कुल मेरे पास कुछ भी नहीं था। और आप बिलीव करना, मैं आपको कैसे बताऊं, एक दिन मुझे बुखार हो जाता है, बुखार होता है मेरे को भयंकर, और मैं कसम उसकी खा के बोलता हूं, मेरे अकाउंट में टोटली 200 रुपए थे। टोटली 200 रुपए मेरे अकाउंट में थे। घर में सब्जी नहीं थी, मेरी मिसेज ने बोला सब्जी ले आओ और कम से कम दवाई लेके आ जाओ। मैं बोला ठीक है, देखूंगा, ले आऊंगा, कुछ नहीं, हो जाता ऐसे ठीक। दोस्त, मैं मार्केट में गया और मैंने एटीएम डाला, उसमें मशीन में एटीएम, तो पैसा तो यार होगा तभी निकलेगा ना, पैसा तो होगा तभी एटीएम से निकलेगा। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, मेरे मामा जी हैं जिन्होंने, दोस्त, वो बोलते ना कि बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। यानी जब बनी होती है ना, तो जिंदगी में सारे अपने होते हैं जब कुछ होता है, और जब कुछ नहीं होता ना तो अपने भी पराये हो जाते हैं। मेरे मामा जी मेरे साथ पढ़े लिखे हुए हैं, साथ में क्लास फेलो समझ सकते हो, हमने साथ पढ़ाई की, साथ खेले कूदे। झुंझुनू के अंदर होटल शालीमार में काम करते थे और मैंने हिम्मत की, मेरे मामा जी को जाके बोला, मेरे को मामा जी 2000 रुपए दे दो। मैंने मामा जी से 2000 रुपए मांगे कि मामा जी मेरे को दवाई लेनी है, तो बोला एक काम कर, तेरे को डॉक्टर को दिखा देता हूं, तो क्या करेगा 2000 का। बोला कोई बात नहीं, मैं शायद मेरे एटीएम में है और मैं निकाल लेता हूं। जबकि एटीएम से मैं पहले ही ट्राई करके चला गया। मैं कसम उस परवरदिगार की बोलता हूं, रिटर्न आया, सर्दी का टाइम था, मेरे को बुखार से हालत खराब थी। मैंने जो रजाई के अंदर मुंह देखी, मैं मेरी जिंदगी में नहीं रोया जितना उस दिन मैं रोया था। मिसेस को पता लगता है, क्या बात है, रोए क्यों? वो वैसे ही कुछ मम्मी पापा एक्सपायर, उनकी आज याद आ गई। मैं रोया इसलिए, मेरे को बहन, जब पूरी जिंदगी तूने हार्ड वर्क किया,
बचपन से मैं 10 साल का था तब मजदूरी करने लगा था। मैं 10 साल के मजदूरी की मैंने, सफेदी का काम मैंने किया, मजदूरी मैंने की, किसान का काम मैंने किया, मैंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा, जिंदगी में नहीं किया। फिर फौज में 22.5 साल किया, उसके बाद भी आज नसीब तेरे पास 100 रुपए नहीं है यार, और तेरे पास 2000 रुपए का इंसान भरोसा नहीं करता। बस साला इंसान की वैल्यू नहीं, जिंदगी में पैसे की वैल्यू है। इंसान को कोई नहीं पूछता, पैसे को पूछते। और उसी दिन सडनली मेरी जिंदगी में असली पैसा आई और डिसीजन लिया। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा संजीव सर का, महागुरु जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। महागुरु मिस्टर महिपाल सर का मेरे पास आए। शायद अगर मेरी जिंदगी में नहीं आते तो ये 60 लाख तो दूर की बात दोस्त, हम पता नहीं कहां होते, हमारे बच्चे कहां होते, पता ही नहीं था। लेकिन वो शख्स मेरी जिंदगी में आए और आज हमारी लाइफ जो है बिल्कुल रॉयल हो चुकी है दोस्त। जैसे सर आए, हमने डिसीजन लिया। और मैं तो थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरी मिसेस का, बिल्कुल अनपढ़ है, अभी स्विट्जरलैंड जाने वाले थे हम। मैं संदीप सर को बता रहा था तो उसको तो बेचारी को नाम भी नहीं आता। बोल कहां चलना, राजगढ़ चलना है नहीं पता उसको। रियली उस अनपढ़ लेडीज ने मेरा साथ दिया। बहुत टाइम टू टाइम, रात को 2 बजे जाता था मैं, 2 बजे उठ के खाना बनाया, सुबह 4 बजे निकला हूं, डे नाइट काम किया दोस्त। आज यहाँ ये 60 लाख का चेक, आज मेरे बच्चे फील कर सकते हैं, मैं फील कर सकता हूं। लेकिन इस 4 साल के अंदर नसीब खान ने शादी छोड़ी। ये मेरे गांव के लड़के खड़े, कभी नहीं देखा होगा किसी शादी फंक्शन में। मैंने घर छोड़ा, मैंने बीवी छोड़ी, मैंने बच्चे छोड़े, मैंने रिश्तेदार छोड़े, मैंने सब कुछ छोड़ा। प्रायोरिटी 1 पे बिजनेस दिया, अपलाइन की बात को सुना और कभी भी ये नसीब पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना कभी नेगेटिव हुआ। बस ये चीज नजर आ रही थी और आज इसको हासिल किया है। इसमें वैसे मेरा कुछ नहीं है, ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत और गुरु लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। और दोस्त ये हमारा आखिरी नहीं है। जैसे सर बोल रहे थे ना, जिस दिन मैं परेशान था उस दिन मेरे मामा जी को 1000 रुपए पे भरोसा नहीं किया और उनको परसों पता लग गया 60 लाख का चेक आया। तो दोपहर में घर में आके बोला यार एक जमीन बिक रही है एडवाइस देने के लिए। जैसे सर बता रहे थे, एडवाइस देने वाले बहुत मिलते हैं। जब समय आता है दोस्त, एडवाइजरों की लाइन लग जाती है। बस एक याद रखना, जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है बस। और ये हमारा आज लास्ट नहीं दोस्त, बहुत जल्दी रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे। जितना मैंने ब्लैक डायमंड का चेक लिया था, ब्लैक डायमंड का मेरा 13 अक्टूबर को शो हुआ था, बट मैं 13 अक्टूबर को बना नहीं था क्योंकि 9 नवंबर को शो होने वाला था, इसलिए वो शो हमारा पहले कर दिया था। मैं नवंबर में बना था, फर्स्ट वीक में ब्लैक डायमंड 36.5 लाख का चेक आया था। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 10 महीने में 36.5 लाख का चेक, 60 लाख का चेक। बीच परमानेंट कैबिंग रही मेरी, चाहे वो लॉकडाउन रहा चाहे कुछ भी रहा, मेरा 1.5 लाख का हफ्ते का कभी भी डाउन नहीं हुआ। पिछले 10 महीने में लगातार ब्लैक डायमंड से ले रहा हूं और इसको भी 10 महीने नहीं लगने देंगे, बहुत जल्दी। इसमें 10 लगाया दोस्त, इसमें हम 9 महीने में 1 करोड़ का चेक लेंगे, ये हमारा वादा है। अगला चेक कंफर्म 1 करोड़ 94 लाख का है, तो 9 महीने में लेंगे। बस आप लोगों का प्यार बना रहे और गुरु लोगों का आशीर्वाद। दोस्त तो 45 साल की एज में नहीं खेला, जो 45 साल की एज में हमने नहीं पाया ना, वो सब कुछ हमने यहाँ पे आके 4.5 साल में पा लिया। मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा एसलीपीएस को, आप लोगों को, संजीव सर को, हमारे मैनेजमेंट को और हमारे महागुरु मिस्टर महिपाल सर और शिव कुमार सर और ये प्यारी सी टीम जिनका मुझे साथ मिला, गाइडलाइन मिली। और थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी।